आप झारखंड की जनता देश में और स्टेट पे सारे नेतागण लोकसभा के लिए आज सुबह को हो रहे आम चुनाव में मैं कश्मीर से चला। अपनी पार्टी के उम्मीदवार कश्मीर में समर्थन में मुझे सुनने के लिए 12 डिग्री यहाँ इकट्ठा टेम्परेचर हुए था। हैं। तो उसके लिए और जब मैं यहाँ उतरा सभी लोगों का तो यहाँ पे 39 डिग्रीज था। मेरा तो पसीना ही हो गया। तो फिर हम बताइए मुझे आप लोग, ये मालूम है कि हमारी हम लोग पार्टी कैसे एक, कांग्रेस क्या चीज है जो हमें एक रखती है? पहले किसी भी विरोधी पार्टी आपका तरीका जिंदगी का अलग, गठबंधन आदि के खाने का अलग, नहीं, कल्चर अलग, बल्कि बोली अलग। अपनी मैं पार्टी कश्मीर से के पहाड़ियों से बलबूते पर जहाँ बर्फ हो रही है, पूरी तैयारी बारिश व पड़ रही दमदारी है, के साथ इतनी सर्दी है, रात को के 7 डिग्री है, इसके साथ मैं ही बयान नहीं कर सकता। हमने टिकट बंटवारे के हमारा मामले में खाना भी अलग, हमारा सब तरीका समाज अलग, के लोगों बोली को अलग। उचित क्या भागीदारी तमिलनाडु ली? जिनको कामयाब बनाने आपका के उनका क्या लिए जोड़ है? अपनी पार्टी के लोग वो तमिल बोलते पूरे हैं, जी जान से लगे हैं। मलयालम बोलने वाले केरला में हालांकि हैं, आप लोगों को मराठी बोलने ये वाले मालूम है महाराष्ट्र में है, कि बंगाली आपके बोलने वाले पश्चिमी बंगाल में यूपी है, में भोजपुरी बोलने वाले वैसे तो पूरे आपके बिहार यूपी से साथ में है। सर्व समाज के जोड़ती लोग है हमें? रहते हैं, सभी धर्मों को क्या चीज मानने है जो वाले हमें लोग एक रहते दूसरे के साथ चलाती है? हैं। लेकिन आपके पश्चिमी यूपी में सिर्फ ये उम्मीद अपर कास्ट समाज में से कि अगर भारत को क्षत्रिय चलना है, समाज के भारत को लोग बनना है, काफी बड़ी तादाद तो हम में सब ने रहते हैं। इकट्ठे रहना है, उसके बगैर भारत नहीं बनेगा। लेकिन दुख की बात मैं यह है, मुसलमान हूँ, भारतीय मगर मैं जनता चीनी पार्टी मुसलमान व नहीं। अन्य पार्टियां मैं पाकिस्तानी जो मुसलमान अपने नहीं, आप को क्षत्रियों की हिमायत मैं बांग्लादेशी मुसलमान नहीं, क्षत्रिय समाज की मैं हिंदुस्तानी हिमायती मुसलमान हूँ, समझती भारतीय हैं। मुसलमान। तो इस बार लोकसभा आम चुनाव में और ये है खासकर पश्चिमी यूपी में भारत की क्षत्रिय सबसे बड़ी समाज की चीज जो है, भारतीय जनता पार्टी और अन्य कितने पार्टियों धर्म ने हैं? भी काफी उपेक्षा की है। कितने तरीके पूजा के हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी यही तो है भारत की जिस खूबसूरती। पार्टी ने ये देखिए, पश्चिमी यूपी फूल यहाँ में लगे हुए हैं, अन्य समाज के साथ साथ कितने क्षत्रिय रंगों के? समाज को भी पूरा यही आदर खूबसूरती सम्मान है दिया भारत है। टिकट बंटवारे के मामले में उनको रंगों से उचित भरा हुआ है। भागीदारी दी है। इन रंगों को हमने जोड़ने पश्चिमी के यूपी लिए में आपके साथ बाबा साहब मंडल अम्बेडकर से, ने मेरठ मंडल से संविधान बनाया हमने कई टिकट कि क्षत्रिय जहाँ सब समाज बराबर को हों। दिए हैं। और जो नीचे गिरे हुए उनको आपके उठाना है, जो गाजियाबाद उनको लोकसभा भी की सीट है, शक्ति आप देनी लोगों है, को ये तालीम मालूम है देनी है, सेहत देनी कि है। यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से क्षत्रिय समाज ये नहीं, काफी बड़ी आज जो तादाद कहते में है। हैं लेकिन हम इस 80,000 लोगों, करोड़ क्षत्रिय लोगों को समाज की यहाँ उपेक्षा अनाज की गई। देते हैं, भारतीय क्या वो अपने जनता घर से पार्टी लाता ने है? क्षत्रिय समाज क्या को उसे घर में गोदाम टिकट है? न देकर उनकी ये यहाँ उपेक्षा के की लोगों है, का जिसको लेकर खून क्षत्रिय और समाज में पानी है, काफी प्यास है, सारा कुछ है नाराजगी जिंदगी का। पंचायतें हुई और लोगों पंचायतों तक ये में अनाज जाता है। मुझे ये जानकारी मिली है, और ये फिर ये फैसला छोड़ लिया जाते गया हैं। हम देने कि वाले, जिस पार्टी अरे तुम ने क्या देने वाले? हमारे समाज को देने वाला वो भागीदारी प्रभु दी है है। लोकसभा आम चुनाव जिस दिन वो में बंद करेगा ज्यादा से तुम्हारा, ज्यादा कोई भागीदारी देने दी वाला है, नहीं है। हमारा वोट किसी आज पार्टी को जाएगा। तो राम को क्षत्रिय बेच समाज रहे हैं, की राम जो को, भगवान पंचायतें राम को हुई, बेच रहे हैं। उस पंचायतों के आधार पर कहते हैं तो मैं हमने उनका लाया। आभार प्रकट करती हूँ ये कि भगवान राम को उन्होंने, जानते हैं। इस चुनाव में अपने समाज भगवान के राम मान और सम्मान में हिंदुओं का राम उन्होंने नहीं सही है, ये फैसला बताइए, लिया सुनिए है। मेरे से। और हमने आपके गाजियाबाद भगवान लोकसभा राम की विश्व सीट का से राम है, विश्व का तो राम। क्षत्रिय समाज से श्री हर एक का नंद राम है। किशोर पुंडीर को मगर हमने इन्होंने चुनाव के राम को मैदान अपना में बना उतारा। लिया, सिर्फ हमारा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर हमने है इस देश कि को आपके बचाना है। गाजियाबाद में पंजाबी देखिए, समाज काफी रहता है, दो सिख महिलाएं समाज मेरी काफी बहनें यहाँ रहता बैठी है, हुई हैं, तो उनको ये नहीं क्या लगना कसूर है इनके खामदों कि का? हमने उनकी उपेक्षा की है, कुछ भी क्योंकि नहीं। इनके टिकट से पहले मगर वो डर गए हमने हैं इनकी ताकत से। पंजाबी समाज के व्यक्ति का टिकट जैसे फाइनल मेरी किया बहन ने था। बोला आपसे, लेकिन जब हमने दिल्ली आबादी में जो के साथ तूफान आया, छानबीन की कैसे तो आया? हमें ये मालूम हुआ कि जब गाजियाबाद इन्होंने की तालीम तुलना हर एक में पास पहुंचाई, तो लखीमपुर खीरी में
जो शाहजहाँपुर हर जिले से मोहल्ले में लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी में पीसफुली पंजाबी सिख समाज का वोट इंसान काफी जा ज्यादा सकता है। है, उसका तो इलाज हो जिनको सकता है, हमने उसको दवाई दे सकते इससे हैं। पहले पंजाबी मैं समाज भी का डायबिटिक हूं। टिकट फाइनल किया था, उनको फिर हमने क्या कसूर है खीरी से टिकट केजरीवाल साहब का? ये भी मैं पंजाबी समाज को, इसलिए तुम सिख इंसुलिन बंद कर समाज दो। को ये बताना चाहती हूँ। फिर ये और कहो कि इतना हमने ही भारत नहीं, बनाना है, सबके लिए यहाँ बनाना पर है। अति पिछड़े वर्ग में तो गुर्जर भारत समाज ऐसे नहीं भी बनेगा। काफी ज्यादा है। भारत तो दुश्मनी से नहीं गाजियाबाद से बनेगा। लगी हुई बागपत लोग भारत दुश्मन को भी गले लगाने से बनेगा, उसके बगैर नहीं बनेगा। को चुनाव के मैदान में उतारा ये हमारी है। परंपरा है। तो जो गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं, इस परंपरा को ये मिटाना चाहते हैं। वैसे हमने ये गुर्जर आपके समाज सामने को चाहे यूपी दिखाना चाहते हैं। मैं कश्मीर से आ रहा हूं, मैं आपको कश्मीर की कुछ बातें बताना चाहता हूं। चुनाव का मामला रहा हो, कितने हमने शोर गुर्जर करते समाज हैं को कि हमने भी 370 हर स्तर खत्म पर कर दिया उचित और कश्मीर को भागीदारी हिंदुस्तान का बनाया। जिनको जिताने के लिए कश्मीर इन आप नहीं लोग पूरे हिंदुस्तान जी के जान साथ से बनाया। लगे हैं। हालांकि आज कश्मीर के लोगों ने अपार भीड़, जब पाकिस्तान के फौज जबरदस्त जोश को भी हमारे देखकर शहर श्रीनगर के अब करीब मुझे पहुंच गए, ये काफी हद तक भरोसा हो गया उस है। वक्त जो कश्मीरी हिंदू मुसलमान सिख इस बार भी खड़ा हो आप गया लोग अपने प्रदेश से और कहने या लगा, लोकसभा हमलावर चुनाव खबरदार, में अपनी हम पार्टी कश्मीरी का हैं तैयार। बेहतर रिजल्ट जरूर हम लाएंगे। 70% से इसके लिए ज्यादा अब मैं मुसलमान हैं। आप लोगों का ध्यान कुछ मगर जरूरी हमने बातों की तरफ पाकिस्तान को दिलाना कबूल नहीं चाहती किया। हूं। और इस संबंध में हमने गांधी और नेहरू विशेषकर के मैं हिंदुस्तान को कबूल किया। कांग्रेस, बीजेपी, इसमें हम सब रह सकते हैं, अन्य हिंदू, सभी मुसलमान, सहयोगी दलों सिख, के बारे ईसाई, में बौद्ध, ये कहना चाहूंगी जो कश्मीर की आबादी कि है। आजादी के बाद शुरू में ये आज आपके पास केंद्र आते में हैं। देश के हमने काफी कश्मीर राज्यों लाया। में भी अरे क्या तुम्हारे ज्यादातर बाप ने सत्ता लाया? यहाँ वो तो कांग्रेस कश्मीर के पार्टी लोगों ने के लाया। हाथों में केंद्रित रही है। जिनने वो किंतु इनकी किरण देखी अधिकांश गांधी में, मामलों में रही गलत नेहरू नीतियों में। एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह यही से मुल्क ही है फिर इस पार्टी को जहां हम इज्जत से रह केंद्र सकते हैं। में आज काफी हाल देखिए राज्यों क्या की है। भी सत्ता से बाहर होना अभी चंद दिन पड़ा पहले है। तथा यही स्थिति बहुत बारिश पड़ी। इनकी सहयोगी पार्टियों की भी हमारा दरिया बनी जिन्हें रही जहलम है, कहते हैं, जिसके कारण उसमें ही तो ज्ञानी आने लगे। फिर पिछले कुछ वर्षों से उसमें भारतीय 3 जनता पुल पार्टी बनने थे। व इनके सहयोगी दल मेरा बेटा जब केंद्र चीफ मिनिस्टर एवं था, काफी राज्यों उसने की तीनों सत्ता पुलों की में शुरुआत की थी। काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी 16 भी के बाद ज्यादातर रही उन पुलों पर कोई जातिवादी, काम नहीं हुआ। पूंजीवादी, और आपसे कहते हैं, संकीर्ण, हमने कश्मीर को सांप्रदायिक आसमान पे व पहुंचा द्वेषपूर्ण दिया। नीतियों क्या हाल है। एवं कार्य प्रणाली तो वो बच्चे कैसे आदि मरे? से तथा इनकी कथनी जो व कृषि करनी डूब में गई। भी काफी आज भी अंतर वो होने 3 की वजह से 2 बच्चे और अब एक ऐसा लगता बाप है नहीं मिल रहा है। कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की मोदी सत्ता जी, शर्म आनी में चाहिए। आसानी से वापिस आने आज आपका वाली शासन है वहाँ। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र और की जो आप सत्ता लोगों से में कहते हैं कि हमारे वहाँ आसानी बहुत से तरक्की वापिस हुई। आने वाली नहीं है, क्या बशर्ते 3 पुल नहीं बना यदि ये सके? चुनाव इस बार अरे आप 3 पुल बना लेते, वो बच्चे नहीं मरते। आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी आज उनके यहाँ कोई मातम नहीं गड़बड़ी होता। आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस इनकी बार बातों में मत चुनाव में जाइएगा। इनकी कोई भी हम इतने पुरानी पीछे हो गए हैं, व मैं बयान नई नहीं कर चल रही सकता। नाटकबाजी, जुमलेबाजी क्या जम्मू व और गारंटी कश्मीर के आदि काम में आने लोग वाली नहीं बेवकूफ है, हैं? क्योंकि तो अफसर नहीं बन अब सकते? देश की जनता काफी हद सब यूपी से लाए तक हैं इस आपने? बात को समझ चुकी है कि क्या इनकी हम लोग पार्टी इतने ने कमीने अब हैं, तक कमबख्त देश हैं, की कुछ नहीं कर विशेषकर सकते? गरीबों, कमजोर तबकों, बहुत कुछ कहता मैं, मध्यम वक्त कम है। एवं अन्य मेहनत और कश लोगों को कांग्रेस के सदर जो इन्हें खड़गे अच्छे साहब को दिन आगे भी दिखाने जाना। के असंख्य सिर्फ आपसे एक प्रलोभन बात भरे कहता वायदे हूं। किए हैं तथा अनेकों आज सब हवा भूलिएगा। हवाई व कागजी किसने गारंटी क्या आदि किया, भी किसने की क्या है, नहीं किया। तो उनका जमीनी आज हकीकत अगर में अपने भारत की अभी इज्जत तक रखनी इन्होंने है, लगभग एक जम्मू चौथाई कश्मीर के आवाम की इज्जत सरकारी रखनी है, पूरा नहीं किया है, बल्कि तो इसके मतदान स्थान के पर दिन इनका उस ज्यादातर मशीन समय पे व ताकत भी वो बटन यहाँ इनके दबाइएगा अपने चहेते जो इस रहे बड़े बड़े यहाँ पे पूंजीपतियों लोग बैठे हैं, व धन्ना इंडियन अलायंस के लोग, आदि को ही उनको वोट दीजिए। ज्यादा से ज्यादा वही रास्ता है। व कोई बचा धनवान सकता है भारत, बनाने में ये नहीं तथा बचा उन्हें सकता। हर स्तर पर छूट देने में व इन्होंने बचाने में किसकी ही इज्जत रखी? लगी रही है। सुप्रीम इनके कोर्ट तक की इज्जत नहीं रखी। आर्थिक सहयोग से ही उन ये तक को पार्टी व धमकियां अन्य दी गई पार्टियां भी जजों को अपना संगठन चलाती हैं। कि खबरदार अगर ये तथा फैसला चुनाव करोगे तो आदि तुम्हारा भी लड़ाती हैं।
मुकद्दर जिसका काफी कुछ खुलासा मुश्किल में है। बॉन्ड की मैं अखबार वालों से और मीडिया से देने कुछ नहीं में कहता, क्योंकि व बचाने इन पर में ही दबाव है। लगी रही है। जिनके इनके अधिकांश जो चलाने वाले हैं, उन पर आर्थिक दबाव सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य वो डर गए। पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं ऊपर वाला करे तथा चुनाव आदि कि वो दिन आए जब आप आजादी से लिख सकें, खुलासा जब हमारे खिलाफ आप लिख सकें, से भी हो जब हम जाता सत्ता में होंगे। इसके साथ ही वो है अब ऐसा डेमोक्रेसी। लगता है कि वो कांग्रेस है पार्टी हिंदुस्तान। की तरह ही मैं जानता हूं, जब बीजेपी ने भी इमरजेंसी थी, केंद्र की तमाम इंदिरा गांधी ने जिस दिन इमरजेंसी उठाई, ज्यादा बातवा वाले मुझे बताएं राजनीतिकरण ही कर दिया है। किसको गिरफ्तार किया इसके इलेक्शन से अलावा पहले। देश के यहाँ किसान पे ये वर्ग दो महिला भी बैठी हुई है, वर्तमान बीजेपी के इनके सरकार पतियों से में डर के शुरू से उनको ही बिठा दिया। शुरू से ही मशीन का ख्याल अपनी रखिएगा। विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी मैं बार-बार ये ज्यादा कहता हूं, मशीन चोर है। परेशान रहे हैं और अभी होश करिएगा, जबकि यूपी में कहीं ये ना 4 हो बार हमारी पार्टी कि आप की इनको नई वोट सरकार डालें ने और वोट इनके देके फूल हितों का। का भी हर ये स्तर देखिएगा, पर इन्हें मशीनों को भी ऐसा किया है। मैं अपने किसान उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे ये कहता हूं, कहना चाहती हूँ कि जब ऐसे एजेंट्स को रखिएगा बीएसपी के जिसको अगर वो लाख रुपए भी दे, वो अपना ईमान नहीं बेचे। हमारी पार्टी की वो सरकार लड़ाई ने है आज। किसानों को मुझे उम्मीद खेती है करने के लिए और उसी उम्मीद से सस्ते कश्मीर से दामों आया में हूं तो कि समय आपको से कहूं, उनको पूरी आज आपका आखिरी फैसला है। और उनकी हर फसल क्या भारत का उन्हें आजाद उचित रहेगा? दिया है। क्या हम और लोग आपके आजादी से चल बच्चों सकेंगे, के आजादी से बोल काफी सकेंगे, होता है। आजादी से खा सकेंगे, किसानों को क्या खाना है, क्या पहनना है, या ये हुक्म करेंगे हमारी सरकार ने ये खाओ, ये पियो, वर्तमान या पहले ये लगाओ। जो भी सरकारें रही हैं उस भारत उससे को बनाना कई है। गुना ज्यादा दाम बढ़ा मैं उम्मीद करूंगा, इतना मैं ही यहां नहीं, से आपको बल्कि देखकर केंद्र में ये उम्मीद लेकर आ रहा हूं, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर जो एक मुसीबत में पड़ा हुआ है। वर्तमान भाजपा पाकिस्तान एक सरकार तरफ में से, भी चीन दूसरी तरफ इनकी से। जातिवादी चीन हमारी जमीन पे है आज, सामुदायिक मगर एवं कहते हैं कोई पूंजीवादी जमीन का सोच टुकड़ा नहीं गया। व नीतियों के उन्होंने चलते ही पूरे 2000 देश में कनाल पे उनका सर्व कब्जा समाज हो में गया। से खासकर गरीबों, क्या बताए ना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण में उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में, धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी
इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह के देश में केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से खासकर अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की आड़ में, धर्म की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर
मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की बनी सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा आम चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यह खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग काफी वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र के तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों आदि गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिबा फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। जिनको यूपी में, जिनको इन सभी महापुरुषों को, संतों, गुरुओं को यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.